फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास ए। अब जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जनरल टर्म, जिसको हम ए एन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म, एन हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म। जैसे कोई भी एक एपी की सीरीज दे रखी है, उसमें 50 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 50 क्या हो गया वहां पे एन हो गया हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, एन एट टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, एन एट टर्म हो गई हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे पास डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कि कोई भी दो टर्म दे रखे हैं, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो उसी को हम जनरल टर्म बोल देते हैं। जनरल टर्म को हम अनदर वे में बोल देते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो इसको हम एल से भी डिनोट कर देते हैं। काफी जगह अगर आप देखोगे बुक वगैरह में भी काफी जगह लास्ट टर्म भी ऑप्शन में होता है हमारे पास, या लास्ट में एल भी लिखा हुआ दिखाई देता है। तो एल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ही हम एन टर्म भी बोल देते हैं या फिर ए एन भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास जनरल टर्म हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास सम का, जिसको हम एस एन से दिखाते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ से जो भी एपी दे रखी होगी, कोई भी एपी की सीरीज दे रखी है हमारे पास, जैसे हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, तो उनका सम क्या होगा वो यहाँ पे हम पुट करके उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी का हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला भी होता है, जिसको हम सेकंड फॉर्मूला बोल देते हैं। वो यहीं से निकल के आया है। मेन फॉर्मूला हमारे पास यही हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है, तो वहां पे हम पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो कि a प्लस ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, तो वहां पे भी हमारे पास सम निकल के आ जाएगा।